बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग और हम। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। बुर्ज खलीफा की जो है ये आप बेस देख सकते हैं। इस बेस के अंदर जो है तकरीबन कोई सालों लगे हैं। उस बेस के ऊपर फिर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो अब आप परेशान होंगे कि सर आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग हमें क्यों दिखा रहे हैं और ये उसका बुनियाद हमें क्यों दिखा रहे हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा जब प्लान किया गया था कि दुनिया में हमें सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए फिर ज़मीन में खुदाई की गई, उसमें मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो लोहा डाला गया ताकि उसका एक बुनियाद बनाया जाए। उस बुनियाद पे फिर जो है उस बिल्डिंग को खड़ा किया जाए। अगर वैसा बुनियाद ना बनाते तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी नहीं हो पाती, बिल्डिंग पर गिर जाती। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। बुनियाद इसीलिए डाला गया। अब इस बिल्डिंग से मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। हमारा जो ईमान है, हमारे जो ईमान की बुनियाद है, वो है रिज़्क़ हलाल। वो है रिज़्क़ हलाल। यानी जैसे बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग का जो बेस है वो सरिया डाला गया है, उसमें खुदाई की गई है, मजबूत बनाया, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी की। तो हमारे ईमान की जो बिल्डिंग खड़ी है ना, वो है रिज़्क़ हलाल की बिल्डिंग, रिज़्क़ हलाल पे खड़ी, ठीक है। अब रिज़्क़ हलाल अगर आपका नहीं है तो ये वही रिज़्क़ है जो आप खाते हैं, ठीक है, आपके पेट में जाता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ा अफ्तार करते हैं, आप सहरी करते हैं, आप ज़कात इन्हीं पैसों से देते हैं, आप हज भी इन्हीं पैसों से करते हैं, आप मस्जिद में चंदा भी देते हैं तो इन्हीं पैसों से देते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि रिज़्क़ हलाल अगर आपका नहीं है, आप अगर आपका बुनियादी गलत है, तो आप उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दें, वो बिल्डिंग आपकी कमज़ोर है, गिर जाएगी, बल्कि है ही नहीं वो बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग तो गिरी हुई हमें नज़र नहीं आएगी कि गिर जाएगी, लेकिन समझो कि वो बिल्डिंग हमारी गिरी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बेस को मजबूत करना है। अहादीस का मफ़हूम है, मुझे एग्जैक्ट हवाला याद नहीं है, कि अगर किसी बंदे के पेट में हराम का लुकमा चला जाए तो 40 दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती, 40 डेज़ तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। तो इसका मतलब रोज़ा भी नहीं होता, वो हज कैसे होगा, फिर ज़कात कैसे होगी। और हमें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, हमें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि हमें जो है ये जॉब पे जा रहे हैं, हमें इतनी टाइमिंग को फॉलो करना है, इतनी क्लासें लेनी है, इतनी ये करना है, हमें फ़िक्र ही नहीं है। और फिर बैठ के हम बातें करते हैं कि बस हमने इतनी 313 मरतबा दुरूद पढ़ लिया और इतने नफल पढ़ लिए, और रमज़ान में जो ताक रात में मैंने जो है ना वो शब बेदारी की, और अगले दिन जो है ना वो अपने ऑफिस से गुम। यानी अजीब मंतक है कि हम एक काम कर रहे हैं, एक नफल काम कर रहे हैं, और एक फ़र्ज़ को जो है ना वो पीछे छोड़ गए। तो कैसे फिर हमारे जो है ना वो हालात हैं वो सही होंगे। तो देखें, आज से अपनी जो बिल्डिंग की जो बुनियाद है ना, उसको ज़रा देखना शुरू कर दें। अगर वो बुनियाद मजबूत है ना, तो बिल्डिंग आस्ता आस्ता बिल्कुल अपने वो ईमान की जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर बुनियाद कमज़ोर है ना, तो आप भले नफल पढ़ते रहो, आप हज करो, उम्रा करो, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी सख्त वीडियो है, लेकिन ये कि उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।